ऐसे ऐसे नेता हैं बिहार में लगातार राष्ट्रीय जनता दल के पिछलग्गू बनकर राजनीति किए। उपचुनाव में इनको सीट नहीं दिया गया। विधान परिषद की 24 सीट का चुनाव होना था, उसमें भी दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया। अब वो लोग सलाह देंगे कि चिराग पासवान किसके पीछे घूमेंगे, राहुल गांधी के पीछे घूमेंगे कि सोनिया गांधी के पीछे घूमेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कल कांग्रेस ने चिराग पासवान को राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पीछे चलने की सलाह दी है, डरा हुआ नेता बताया है। ये खबर हम आपको बता चुके हैं, दिखा चुके हैं और उस पर कैसा रिएक्शन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी का आया है वो भी आपने देखा है। लेकिन एक के बाद एक पार्टी के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। ट्विटर पर सोशल मीडिया के जरिए तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से इस बयान पर दी जा रही हैं। तो इस वक्त हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता चंदन सिंह हैं। चंदन जी, बड़ी आक्रामक और बड़ी तल्ख टिप्पणी आपकी पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान को लेकर कांग्रेस की। नहीं, देखिए ये कौन बोल रहा है, सबसे बड़ी बात है कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं पंजाब के चन्नी साहब, क्या क्या बयान दिए बिहार और यूपी वाले के बारे में, और वहीं बगल में प्रियंका जी ताली बजा रही हैं। तो इनके ऐसे ऐसे नेता हैं बिहार में लगातार राष्ट्रीय जनता दल के पिछलग्गू बनकर राजनीति किए। उपचुनाव में इनको सीट नहीं दिया गया। विधान परिषद की 24 सीट का चुनाव होना था, उसमें भी दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया। अब वो लोग सलाह देंगे कि चिराग पासवान किसके पीछे घूमेंगे, राहुल गांधी के पीछे घूमेंगे कि सोनिया गांधी के पीछे घूमेंगे। अरे बिहार बचाओ मार्च में हम लोग दिखा दिए कि बिहार की तमाम पॉलिटिकल पार्टी आदरणीय चिराग पासवान जी के पीछे खड़ा होना चाहती हैं। तो देखिए, राजनीति में ऐसे ऐसे बयानों की कोई जगह नहीं है। ये बहुत भली भांति बिहार की 13 करोड़ आवाम जानती है। आदरणीय चिराग पासवान जी बिहार के भविष्य हैं। वो तो ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी की इज्जत करनी चाहिए, बड़े बुजुर्ग नेताओं का सम्मान करना चाहिए। नीतीश कुमार को लेकर जो तेवर रहे हैं चिराग पासवान के, वो ठीक नहीं है। देखिए, सम्मान तो हम लोग बराबर करते हैं, कहीं मिल जाएंगे तो हम लोग पैर छू के भी प्रणाम करेंगे। और उनका प्रवक्ता तो 365 दिन सम्मान करता है। हम सम्मान में कभी कोई कमी नहीं छोड़े हैं अभिषेक जी। तो कांग्रेस के जो हमारे मित्र हैं, ये अपनी स्थिति को, अपनी दुर्दशा को पहले तो सुधार लें और संकल्प कर लें कि महागठबंधन में दोबारा कटोरा लेकर नहीं जाएंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपने दम पे चुनाव लड़ती है और बिहार के 13 करोड़ आवाम के बारे में जवाबदेही जिम्मेवारी रखती है। बिहार में दलित बच्चियों के साथ बलात्कार और हत्या हो रहा था और बिहार के 38 जिला में जब जहरीली शराब से गरीब, शोषित और दलित वर्ग के लोग मर रहे थे, कांग्रेस के लोग कहीं दिखाई नहीं दिए। ये भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह करने वाली गैंग है। एक आखिरी सवाल है हमारा, अब तक आप चाचा पशुपति कुमार पारस को झटका दे रहे थे, ऐसा लगता है कि अब चाचा पशुपति कुमार पारस ने आपको झटका दे दिया है। एक नेता हैं आपकी पार्टी के, उन्होंने आपकी पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया है। मनोज चौरसिया नाम है उनका, और अब सोशल मीडिया पर उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया है। और हमारी जो जानकारी है वो है कि चाचा पशुपति कुमार पारस की पार्टी के बड़े नेताओं से भी, यानी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं से भी वो मिले हैं। आपको बता देता हूं चंदन जी, उन्होंने लिखा क्या है कि मैं आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सभी पदों से इस्तीफा दे रहा हूं। अपनी पार्टी के कुछ पदाधिकारियों के साथ प्रदेश अध्यक्ष की गलत नीति के कारण और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की गलत नीति के कारणों से पुराने लोगों को उपेक्षित किया जाता है। ये तमाम बातें उन्होंने लिखी है। उन्होंने बताया है कि रामविलास पासवान जी के साथ था, 2002 में 2 टर्म युवा का जिला महासचिव रहा और 2016 में बड़े साहब के आदेशानुसार प्रदेश सचिव नियुक्त किया गया। तो बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर कि पुराने लोगों को उपेक्षित। देखिए, मैं सिरे से खारिज करता हूँ, कभी मैंने इस आदमी का नाम नहीं सुना, ना मैं जानता हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि आदरणीय चिराग पासवान जी ने जो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री के खिलाफ जो बिगुल फूंक रखा है, तो वैसे वैसे जो लोग हैं जो दूसरे पार्टी के खबरी के रूप में अगर अंदर घुसे होंगे तो स्वतः वो अब भाग रहे हैं। चूँकि बिल में हम लोग पानी डाल दिए हैं, तो अब तो सफोकेशन हो रहा है। तो बताइए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साल के 365 दिन बिहार के समस्या को लेकर
सरकार को घेरे रहते हैं। अब इनको संगठन कैसा चाहिए? आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से बिहार के 38 जिला में आपने देखा कि किस तरीके से लोग हमसे जुड़ रहे हैं। पार्टी का कार्यक्रम अगर 15 फरवरी को अगर एक जन सैलाब के रूप में अगर उमड़ा तो अब क्या चाहिए? तो देखिए कितनी लाठी खाई आपने 15 फरवरी को। आप लोग के कैमरे गवाह है, थोड़ा कम ही पड़ा है लेकिन पड़ा है। फिर खाने को तैयार है। नहीं, देखिए अब तो गोली भी चल जाए तो हम लोग तो आदरणीय चिराग पासवान जी के सिपाही हैं, भागने वाले में से नहीं है और न डरने वाले में से हैं। पत्थर लेके जो पुलिस के लोग खड़े थे और वह शासन प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों द्वारा संचालित हो रहे थे, हम लोग सारा चीज़ देखे हैं अभिषेक जी, और याद भी रखा है। और मैं अपने विषय में कह दूं कि दोस्त और दुश्मन दोनों नहीं भूलता हूं। सत्ता आएगी तो हिसाब बराबर। आखिरी सवाल है, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सीबीआई की विशेष अदालत ने 5 सालों की सजा दी है, 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। देखिए, न्यायालय के आदेश पे तो कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, मैं कोई अधिवक्ता नहीं हूं, लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जो स्वास्थ्य मैंने देखा, किडनी काम नहीं कर रही है, कई रोगों से ग्रस्त हैं। इसी मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा जी को उनके उम्र और स्वास्थ्य का हवाला देकर बरी कर दिया गया है। उम्मीद थी, हम लोग यही समझ रहे थे कि ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन अब तो 5 साल की सज़ा हो गई है। बहुत लंबा समय है, बहुत लंबा। ये मतलब आप समझिए कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी पर यह एक वज्रपात से कम नहीं है, ये राष्ट्रीय जनता दल पे आघात है। और एक पुत्र के लिए तो उससे भी कई गुना बड़ी बात है कि उसके सामने उसके पिता को सजा हो जाए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी सहानुभूति तेजस्वी जी के साथ में है। राष्ट्रीय जनता दल शायद इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी शरण लेगी। तो उनके उम्र को देखकर तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं, चूंकि न्यायालय का आदेश है, इसमें टीका टिप्पणी भी हम लोग नहीं। चलिए, न्यायालय के आदेश पर टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती, और कांग्रेस ने जिस तरीके से तल्ख टिप्पणी की है उस पर भी पलटवार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता चंदन सिंह का